सीएचओ अपनी मांगों को लेकर के बारिश में भीगता हुआ संघर्ष कर रहा है। तो जनरली हमें वहाँ का संघर्ष महसूस होता है इसको देख के, और हमें लगता है कि हमने इसको जिया है। सीएचओ यूनियन, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप हमारे दर्शकों को बताएं सीएचओ कौन होता है और उनका क्या काम होता है। इनसे बेहद कम पैसे में शोषण करा जा रहा है इनका, तो हम इस चीज़ का विरोध करते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसका निजीकरण नहीं करना चाहिए। ये एक प्रकरण था अपने ही जनपद सहारनपुर की एक महिला साथी के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार की कोशिश की गई थी। संगठन हमारी ताकत है और हमारा कवच है, इसलिए हमने संगठन बनाने की ज़रूरत पड़ी है। तो उसमें आगे आपकी क्या योजना है और किस तरह से जो है वो जनता से और सीएचओ से, एएनएम से और जो आशा वर्कर्स हैं उनसे जुड़ती है। तो देखो, मिलना ना मिलना वो तो पार्ट है, मगर मेन चीज़ यही है कि हम आगे किस तरह से बढ़ रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं लगता है कि प्रदेश स्तर पर हमें बढ़ के आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अब हम जो है सीएचओ यूनियन उत्तर प्रदेश के जो कार्यालय है उस पर आ चुके हैं। तो जो इनके संगठन के जो लोग हैं हम उनसे मिलेंगे। नमस्कार, कैसे हो? कैसे हो? तो लोग हमें जो है रिसीव करने यहाँ पे आए हैं, तो हम जो है, तो चलिए आपको जो कार्यालय है सीएचओ यूनियन उत्तर प्रदेश का उसमें जो है लेकर चलते हैं। इधर बहुत ही जो है सुंदर कार्यालय बनाया हुआ है। जैसे अभी हमें सूचना मिली थी, ये नया कार्यालय है। इधर देखिए सामने एक बहुत ही बढ़िया बैनर बना हुआ है जिस पे लिखा है सीएचओ यूनियन उत्तर प्रदेश। इसके बाद आप देख सकते हैं इधर शहीद आजम भगत सिंह जो शहीदों में सबसे आगे थे, उनकी भी यहाँ पर फ़ोटो लगी हुई है। और इसी कमरे में जो है तमाम तरह की जो है तस्वीरें लगी हुई है, आप इधर भी देख सकते हैं। और इधर दूसरी तरफ भी जो है कुछ तस्वीरें जो है यहाँ पर लगी हुई है। हम जो पदाधिकारी है सीएचओ यूनियन उत्तर प्रदेश के, हम उनसे इन तस्वीरों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपकी नज़र दोबारा जो है बैनर उस पर लेकर चलता हूँ। जैसे इस जो बैनर है इस पर लिखा है निजीकरण ठेका प्रथा मुर्दाबाद, स्वास्थ्य कर्मचारी एकता जिंदाबाद, सीएचओ यूनियन उत्तर प्रदेश, एनएचएम कर्मचारियों का यूनियन। फिर नीचे मांग लिखी गई है। फिर जो नारा है अपना हक और सम्मान में, सीएचओ है मैदान में। फिर नीचे जो इनके जो है अधिकारी अध्यक्ष है, महामंत्री है, कोषाध्यक्ष है, प्रदेश प्रवक्ता है और मीडिया प्रभारी है, उन सभी के जो है नीचे यहाँ पर नाम लिखे गए हैं। तो जो सीएचओ यूनियन उत्तर प्रदेश के कुलदीप कुमार जी है वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनका जो है जनपक्ष मीडिया में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कुलदीप जी, आपका जनपक्ष मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम देख पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया से जो है यहाँ पर आपने बैनर लगाया हुआ है अपने ऑफिस में। तो सबसे पहले जो बहुत ही नीले अक्षरों में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है सीएचओ यूनियन, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप हमारे दर्शकों को बताएं सीएचओ कौन होता है और उनका क्या काम होता है। सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बोला जाता है। हिंदी में बताएं तो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी नाम दिया गया है सरकार के द्वारा। और जो इनका कार्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी ड्यूटी लगाई गई है। जो पोस्टिंग है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। और कई कार्य वही है कि सरकार की जो मंशा है कि 30 मिनट की दूरी पे स्वास्थ्य सेवाएं देने का कार्य किया जाए, तो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को पोस्टेड किया गया है। तो आपका जो संगठन है उसकी ये निम्नलिखित मांगे हैं? बिल्कुल, जो हमारी मांगे हैं, हमारा जो संगठन है सीएचओ यूनियन उत्तर प्रदेश, उसकी मुख्य मांगे यही है समस्त एनएचएम कर्मचारियों को नियमितीकरण, समान कार्य समान वेतन, ट्रांसफ़र और स्वास्थ्य बीमा, महिला कर्मचारियों की सुरक्षा। ठीक है, ये 5 हमारी मुख्य मांगे हैं। तो जैसे आपने बताया सीएचओ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों से दूर जो है उनकी जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो है उनकी पोस्टिंग की गई है और वहाँ पे जो स्थानीय लोगों तक जो है उनका इलाज पहुँच सके। तो आपने मतलब ये संगठन क्यों बनाया था और कब बनाया था? संगठन बनाने की आवश्यकता इसलिए आन पड़ी, जो संविदा है अगर मैं इसको शोषण का नाम दूं तो कोई गलत बात नहीं है। एनएचएम को अगर भ्रष्टाचार का नाम दूं तो वो भी कोई गलत बात नहीं है।
संगठन हमारी ताकत है और हमारा कवच है, इसलिए हमने संगठन बनाने की ज़रूरत पड़ी है। जो हमारी आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचे, जो सरकार ने हमारे साथ वादे किए हैं वो उनको पूरा करे। अगर पूरा नहीं कर पाएंगी तो हम निरंतर आवाज़ उठाते रहेंगे और संगठन में कार्य करते रहेंगे। इसमें एक मांग जो है, जैसे आप देख सकते हैं, 5वीं मांग आपने देखा था, जो महिला CHO थी उन्होंने बताया था उनके सामने जो है सुरक्षा का सवाल है। तो वो मांग भी जो CHO यूनियन उत्तर प्रदेश है उन्होंने अपनी मांग जो है 5वीं मांग इसमें जोड़ी है, महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य स्थल का निर्माण करो। तो काफ़ी जो है बढ़िया ये मांग है, जो उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई ये मांग है। तो हमें यहाँ पर जो है एक जो ऊपर लिखा है, निजीकरण ठेका प्रथा मुर्दाबाद, स्वास्थ्य कर्मचारी एकता जिंदाबाद। तो मेरे दिमाग में मतलब एक सवाल और मढ़कर आ रहा है, जो ऊपर लिखा है निजीकरण ठेका प्रथा मुर्दाबाद। अभी तक हम देख रहे थे कि जो बिजली कर्मचारी है या फिर बिजली का निजीकरण करा जा रहा है या फिर अलग अलग क्षेत्रों का जो है निजीकरण करा जा रहा है। तो स्वास्थ्य संबंधित यहाँ पर इसका क्या मतलब है, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में और जानना चाह रहे हैं कि इसका यहाँ पर क्या मतलब है निजीकरण, और ये किस तरह से जो है CHO को और जो उससे मिलते स्वास्थ्य संबंधित से लोग हैं उन्हें किस तरह से हानि पहुँचाता है। सरकार की जो ये नीति है ठेका प्रथा, जो प्राइवेट संस्थाओं को बेच दिया गया है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें जितने भी कर्मचारी हैं सभी पीड़ित हैं और ये गलत नीति है और इसका हम विरोध करते हैं। तो ये किस तरह से नुकसान पहुंचाता है CHO को, और जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, स्वास्थ्य संबंधित जितने भी जो क्षेत्र है उसे किस तरह से हानि पहुंचाता है। जितने भी कर्मचारी संविदा के अंडर में कार्य कर रहे हैं वो अपने अधिकारों से वंचित हैं। उनको जो अधिकार उनको मिलने चाहिए वो उनको अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं और वो लगातार इसका विरोध करते आ रहे हैं और करते रहेंगे जब तक कि ये प्रथा ख़त्म नहीं होगी। मतलब किस तरह के अधिकार, जैसे कि जितना समान कार्य समान वेतन, नियमितीकरण, जो एक बीमा पॉलिसी, एक स्वास्थ्य मिलना चाहिए, वो एक स्वास्थ्य देने वाले को नहीं मिल पा रहा है। कम से कम उसको एक हेल्थ कार्ड, स्वास्थ्य बीमा तो मिलना चाहिए, सुरक्षा तो होनी चाहिए उसकी। पेंशन उनकी रद्द कर दी गई है, बहुत सी समस्याएं हैं। तो यहाँ पर जैसे इस पर लिखा है निजीकरण, तो आपकी जो नौकरी है वो परमानेंट है या फिर ठेके पर है। ये ठेका पर है, संविदा की नौकरी है। अच्छा, तो इसी वजह से लिखा हुआ है कि निजीकरण ठेका प्रथा मुर्दाबाद। बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे ये NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ये केंद्र सरकार की प्रायोजित योजना है और हमारी मांग, हमने निजीकरण ठेका प्रथा मुर्दाबाद इसलिए लिखा है क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कर्मचारियों को जो पूर्व में मिलने वाले अधिकार थे वो अधिकार दे। जैसे PF और जो ESI था, कार्ड था, वो हमारे जो CHO भाई हैं उन्हें वो मिल नहीं रहे हैं। दूसरी बात, CHO हम देख रहे हैं कि जो काम कर रहे हैं वो CHO सेंटर पे वो मात्र 25,000 रुपये उनकी सैलरी है, और वहीं हम दूसरी तरफ देखें जो स्थायी नौकरी वाले कर्मचारी हैं उन्हें लगभग इसी काम के लिए 60 से 70 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। तो ये स्थायी कर्मचारियों के मुकाबले जो ठेके प्रथे पे कर्मचारी रखे जा रहे हैं इनसे बेहद कम पैसे में शोषण करा जा रहा है इनका। तो हम इस चीज़ का विरोध करते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसका निजीकरण नहीं करना चाहिए, और जो ठेका प्रथा है जिसके चलते हमारे CHO भाई बहुत मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, उस ठेका प्रथा को बंद करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका नाम और जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहित है। इधर आप देख सकते हैं जो मोहित पुंडीर है वो जो है CHO यूनियन उत्तर प्रदेश के जो है महामंत्री है। तो जैसे बहुत ही शानदार तरीके से जो है मोहित पुंडीर जी ने हमें बताया कि ठेका प्रथा किस तरह से जो है CHO को और स्वास्थ्य संबंधित जो भी इनका क्षेत्र है उसे किस तरह से जो है हानि पहुंचाता है। निजीकरण का मतलब है कि किसी भी चीज़ को निजी हाथों में सौंप देना, और कोई भी चीज़ जब निजी हाथों में चली जाती है तो उसका मकसद लोगों को सेवाएं प्रदान करना या उनकी ज़रूरतें पूरी करना ना होके बल्कि मुनाफा कमाना होता है। तो इसी तरह से जो मैं समझ पा रहा हूँ निजीकरण ठेका प्रथा मुर्दाबाद जो लिखा गया है वो उसका जो मतलब यही निकल कर आता है। तो इसी के साथ यहाँ पर जब हम आए थे कार्यालय में काफ़ी जो है तस्वीर इधर जो है कुछ लगी हुई है, तो मैं जानना चाहूँगा इन तस्वीरों के बारे में। तो आपका जनपक्ष मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? जनपक्ष मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमरकांत भारद्वाज,
प्रदेश कोषाध्यक्ष CHO यूनियन उत्तर प्रदेश। तो आप इन तस्वीरों के बारे में, इनके पीछे की क्या कहानी है और इन्हें यहाँ पर क्यों लगाया गया है, तो थोड़ा सा और बताइए हमारे दर्शकों को। ये हम लोगों ने जितना भी संघर्ष किया है ना CHO कैडर के लिए, वो सब हम लोगों ने ये चित्र के माध्यम से दर्शाया हुआ है। ये हम लोगों ने लंबित मांगों, जो हमारा भुगतान था काफ़ी समय से लंबित चल रहा था, उसको लेकर के हम लोगों ने धरना दिया था और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा था, जिसके बावजूद जो है हमारा वेतन भुगतान किया गया। ये हमने CMO साहब को ज्ञापन दिया था और धरना दिया था इसके लिए हमने। और ये हमारा नारी सम्मान का, एक महिला CHO साथी के साथ एक अभद्र व्यवहार किया गया था, उसको लेकर के हमने इसमें धरना दिया था। ये सब हमारा संघर्ष है। ये इधर ये तो बारिश में कुछ, बारिश की शायद कुछ तस्वीरें हैं, ये कहाँ की तस्वीर है ये? बिल्कुल, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये लखनऊ इको गार्डन का धरना है, जिसमें हम आंधी बारिश तूफान सबका, गर्मी सबका सामना करते हुए हम लोग निष्पक्ष लड़े थे। तो वहाँ पर मतलब आप किस लिए गए थे, क्या मांग थी आपकी? हम लोगों की मांगे थी नियमितीकरण, दूसरा हमारा मुद्दा था ट्रांसफ़र पॉलिसी, और तीसरा समान वेतन, समान कार्य समान वेतन। तो वहाँ पर क्या आपने धरना दिया था? बिल्कुल, हम लोगों ने धरना दिया था और हमारा धरना करीब 8 से 10 दिन निरंतर चला था। तो इधर भी जो है कुछ तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा और विस्तार से बताइए। इधर देखिए, आप जैसे भी बता रहे थे धरने की, तो ये भी वहीं की तस्वीरें हैं, आप देख इधर। जी हाँ, बिल्कुल, ये सब धरने की लखनऊ इको गार्डन की तस्वीरें हैं। और ये जो चित्र आप लोग देख रहे हैं, ये मिशन निर्देशक महोदया के ऑफिस के सामने की तस्वीरें हैं, जिसमें CHO अपनी मांगों को लेकर के बारिश में भीगता हुआ संघर्ष कर रहा है। ये एक प्रकरण था अपने ही जनपद सहारनपुर की एक महिला साथी के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार की कोशिश की गई थी। इस प्रकरण में हम लोगों ने संज्ञान लिया था और हम लोगों ने जाकर के उसमें कार्रवाई करवाई। जो पुलिस इसमें कार्रवाई नहीं कर रही थी, और जो वो लड़का था वो जनप्रतिनिधि का संबंधी था, लेकिन संगठन ने इसमें जाकर के संज्ञान लिया और उस महिला को इंसाफ दिलवाया और वो लड़का अंततः जेल भी गया। तो जो महिला थी वो CHO महिला ही थी? जी, CHO साथी थी हमारे जनपद सहारनपुर से ही। अच्छा, जो CHO महिला के साथ छेड़छाड़ हुई थी, आपने उसका विरोध करा। इसी के साथ जो है यहाँ पर कुछ तस्वीरें हो रहे हैं, तो मैं यहाँ के जो साथी हैं उनसे जानना चाहूँगा, तो ये किस तरह की जो है तस्वीर है यहाँ पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है अब्दुल मनान जी। जी धन्यवाद साथी, बहुत ज़्यादा आपका धन्यवाद जनपक्ष मीडिया का। जो आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, इनके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी लाइन है, पर मैं संक्षिप्त में कोशिश करूँगा कि इनको जल्दी जल्दी बता सकूँ आपको इसके बारे में। तो जनरली जो आप ये देखते हैं, ये धरने की तस्वीर है। ये 23 अगस्त और 29 अगस्त में जो हमारा धरना हुआ था लखनऊ इको गार्डन के अंदर, उसी की फ़ोटोज़ हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक बुज़ुर्ग हैं जो अपनी बहू के साथ आए, बच्चे के साथ में आए। यहाँ पे एक छोटी बच्ची को लेके जो CHO महिला साथी हुआ ही हैं। इधर एक और फोटो लगाया है जिसमें ये भी CHO साथी हैं। तो एक बहुत बड़ा, ऊपर भी आप देखेंगे फ़ोटो, तो उसमें भी एक CHO साथी अपने महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही है बोतल में, जो आप देखते हैं। तो इससे जनरली हमें वहाँ का संघर्ष महसूस होता है इसको देख के, और हमें लगता है कि हमने इसको जिया है। और कहीं ना कहीं इसमें जो पुरानी जो कुछ हमारी मांगे थी वो लंबित रही, किसी कारणवश जो हमारे नेतृत्व था वो सही तरीके से हमारे नेतृत्व नहीं हुआ। और जैसा कि हमने अपने पुराने फ़ोटोज़ देखे, हमने ज़िले पे बहुत सारा काम किया था, तो अंततः हमें फिर अब प्रदेश की जिम्मेदारी उठानी पड़ी कि कहीं ना कहीं अब हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और हमें संघर्ष करना होगा और अपने ही दम पे हमें इसको आगे बढ़ाना होगा। तो आप क्या जिला स्तर पर ही अब काम कर रहे हैं या फिर प्रदेश स्तर पर? पहले हमने जिला स्तर से स्टार्ट किया था, मगर जब हमने वहाँ पे धरना दिया इको गार्डन के अंतर्गत, तो इको गार्डन में जब हमारा धरना जो था वो कहीं ना कहीं एक हिसाब से उसमें कुछ चीज़ें सफल भी रही पर कुछ चीज़ें असफल भी हुई। तो देखो, मिलना ना मिलना वो तो पार्ट है, मगर मेन चीज़ यही है कि हम आगे किस तरह से बढ़ रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं लगता है कि प्रदेश स्तर पर हमें बढ़ के आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की आवश्यकता है, और जब हम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो कहीं ना कहीं हम जो है अपने संघर्ष में कामयाब भी होंगे एक दिन। तो इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से बताया। आप देख सकते हैं किस तरह जो है माएँ, जो CHO है वो किस तरह अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो है उस संघर्ष में शामिल हुई थी। इसी तरह उस जो कॉर्नर वाली तस्वीर है उसमें जो है बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, वो अपनी CHO बहू के साथ जो है इस संघर्ष में शामिल हुए थे। आप ध्यान से और गौर से इस तस्वीर को देख सकते हैं, इसमें कितनी भीड़ है और कितने लोग एक साथ मिलकर जो है इस संघर्ष में शामिल हुए हैं और जो अपनी मांग है और जो अपना विरोध है उसे दर्ज वहाँ पर करा रहे हैं।
ये आप जो तस्वीर देखते हैं ये जनरली आपको बिल्कुल आखिर का दिन दिखाई देता है, पर इसके पहले की जो तैयारी है, जिससे पहले का जो रास्ता है वो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ अगर आप सुनना चाहें तो। जनरली क्या है कि 23 अगस्त से पहले हमारे ज़िला सहारनपुर की मैं बात करूँगा, ऐसे ही और भी 75 ज़िले हैं जहाँ पे बहुत सारे काम हुए हैं और इसी तरह से वहाँ पर भी तैयारियाँ रही हैं। मगर ज़िला सहारनपुर के अंतर्गत अगर हम देखें तो 250 CHO हमने कहीं ना कहीं तैयार किए और सभी साथी अपनी मांगों के लिए, क्योंकि जायज़ मांगे हैं, उनके लिए खड़े हुए। और यहाँ से बस हमने बुक किया, 6-7 लाख रुपये इकट्ठा किया CHO साथियों ने आपस में मिलकर। वो मिलने के बाद फिर बस को 3-4 बसें हमने बुक की और उसके बाद हमने यहाँ पे अपने जो साथी थे सारे साथियों को लखनऊ लेके गए। हम भी गए और सारे साथी हम भी एक दूसरे के साथ मिलजुल के एक दूसरे कंधे से कंधा मिला के हम आगे बढ़े। ऐसा नहीं था कि, क्योंकि नेतृत्व तो किसी के पास भी नहीं था उस समय पे, हम बिल्कुल नए नए थे। पर जो हमारे साथी वहाँ पर पहुँचे, उसके बाद जो वहाँ पे आप देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं, वहाँ पे कम से कम 10-12 हज़ार की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और इसी तरह से दूसरे जिलों से भी साथियों ने इसी तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो कहीं ना कहीं ये हमें आखिर की तस्वीरें जो देखती हैं हमें पूरा रास्ता बताती है कि हमारे जो पीछे का संघर्ष है वो किस तरह का रहा है। और अंततः जब हम इन फोटो को देखते हैं, इन तस्वीरों को देखते हैं, तो अपने अंदर जोश जुनून जो है दोबारा से हमारे अंदर जाग जाता है और हमें संघर्ष करने का और ज़्यादा जो है ये हमारे विचार जो हैं, विचार विमर्श विवेक हमारा इसी ओर हमें लेके जाता है। जो अब्दुल मनान जी है उन्होंने बहुत ही तेज़ और जो है अपनी बहुत तेज़ भाषा में, लेकिन काफ़ी उन्होंने हमें जो उनका जो संघर्ष रहा है उनके शब्दों के माध्यम से और इन तस्वीरों के माध्यम से, मैं उस समय पे वहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी हम महसूस कर पा रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर। जो इनके अंदर का हौसला है वो आज भी इनके जो कार्यालय में तस्वीरें लगी है इनसे उनका हौसला बढ़ता है। बहुत ही शानदार तरीके से जो है जो इस संगठन के जो अलग अलग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष उन्होंने सबने अपनी जो है बातचीत रखी। इसी के साथ जो है मैं इन सब का CHO यूनियन उत्तर प्रदेश का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जनपक्ष मीडिया के माध्यम से जो है ये आवाज़ जो है जनता तक पहुंचाई है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद जनपक्ष मीडिया का भी और सभी CHO की मांग को जनता के सामने लाने के लिए धन्यवाद सर। इसमें एक छोटा सा सवाल और है मेरा आपसे, जैसे आपका संगठन है तो उसमें आगे आपकी क्या योजना है और किस तरह से जो है वो जनता से और CHO से, ANM से और जो आशा वर्कर्स हैं उनसे जुड़ती है? हमारी भविष्य की योजना, एक सबसे पहली बात, जैसे आपने अभी हमारी बातचीत में आया भी है कि हम कुछ मांगों को लेके संघर्ष कर रहे हैं। हमारी पहली योजना यही है कि एक प्रदेश स्तर पे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का एक ऐसा संगठन, मजबूत संगठन का निर्माण हम करें जिसके चलते हम सरकार पे दबाव बना सकें कि वो हमारी मांगों को पूरा करें। और ये केवल सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का संगठन नहीं होगा, जैसे हमने अपने बैनर में दर्शाया हुआ भी है। ये समस्त जितने भी NHM कर्मचारी हैं, हमारी आशा बहनें हैं और दूसरे कर्मचारी हैं, ये उनका भी अपना संगठन है। और जो नियमितीकरण की मांग है, जैसे हम देख सकते हैं कि लगभग 80 से 90% जो NHM कर्मचारी हैं वो ठेका प्रथा पे काम करते हैं। तो इन 80 से 90% कर्मचारियों की ये मांग है कि उन्हें एक अच्छा मानदेय मिले, उन्हें एक अच्छी सैलरी मिले, जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। तो हमारी योजना, आगे की योजना यही है कि हम अगले साल यूपी में चुनाव भी होने वाले हैं और हम अपने संगठन के बलबूते पे और अपने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को साथ लेके और अन्य कर्मचारियों को, NHM कर्मचारियों को साथ लेके अपनी मांगों के लिए सरकार के समक्ष अपनी मांग प्रस्तुत करें और हम अपने जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें, जनता की सेवा और बढ़िया तरीके से कर सकें। उसके लिए उनका स्वस्थ रहना मानसिक और शारीरिक तौर पे ये भी बहुत ज़रूरी है। तो यही हमारी आगे की योजना है कि हम अपने संगठन के साथ अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ साथ अन्य कर्मचारियों को लेकर आगे बढ़ें और उनकी मांगों के लिए हम संघर्ष करें। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी जो CHO की जो पूरी स्थिति है और जो उनके कार्यालय की स्थिति थी, जैसे हमने शुरुआत में देखा था जहाँ पर एक महिला CHO जो है अकेली वहाँ पर जो है काम करती थी, तमाम तरह की समस्याओं का जो है वो सामना भी कर रही थी, लेकिन जब भी वो अपनी जो है ड्यूटी ईमानदारी से कर रही थी। उसके बाद हम दूसरे कार्यालय गए, वहाँ पर भी हमने देखा, वहाँ पर एक जो है पुरुष CHO था, लेकिन वहाँ पर कोई महिला CHO नहीं थी, जिसकी वजह से महिलाओं को, गांव की स्थानीय महिलाओं को समस्या का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उनकी जो अपनी समस्याएं हैं वो एक मेल जो CHO है उसे नहीं बता सकती थी। उसके बाद जो पूरे CHO, ANM और जो आशा वर्कर्स है उन्हें
जो समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा है उन सभी की समस्याओं के लिए जो CHO यूनियन उत्तर प्रदेश है वो किस तरह से डटकर उन सब समस्याओं के ख़त्म करने के लिए संघर्ष कर रहा है और आज भी मैदान में है, निरंतर वो मैदान में है। जैसे कि अभी बताया भी, वो उनकी लड़ाई जो है जारी है और इस लड़ाई को वो आगे तक ले जा रहे हैं और पूरे प्रदेश स्तर पर जो है एक संगठन बना रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि CHO का मुद्दा और इस वीडियो का मुद्दा सिर्फ CHO तक ही सीमित नहीं है, ये आपकी, हमारी और गांव के हर एक आम आदमी तक जुड़ता है। अगर CHO की स्थिति बढ़िया होगी, उनकी स्थिति बेहतर होगी तो और बेहतर ढंग से लोगों तक इलाज पहुंचा पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। मैं आकाश, कैमरामैन चेतन के साथ, धन्यवाद।